भाजपा की 4 और कांग्रेस की 7 सीटों पर अभी ऐलान बाकी है और इन सीटों पर राजनीतिक माथापच्ची भी चल रही है। पहले फेज की सभी सीटों का ऐलान करके पार्टियों को थोड़ा सस्पेंस स्पेस मिला हुआ है, लेकिन इन सीटों को रोका क्यों गया है और इसका क्या है इनकी राजनीतिक कहानी, आइए समझते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी तख्त सज गया है। वैसे तो दोनों दलों ने प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी भी भाजपा की तरफ से 4 और कांग्रेस की तरफ से 7 सीटों पर ऐलान बाकी है। ये सीटें क्यों फंसी है, इन पर क्या रणनीति काम कर रही है, इस पर अभी पर्दा है। भाजपा ने अभी अंबिकापुर, बेमेतरा, कसडोल और बेलतरा सीटों पर ऐलान रोक रखा है। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में पार्टी सीट पर ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी जो बाबा को टक्कर दे पाए। बेमेतरा में पूर्व विधायक अवधेश चंदेल के विकल्प के रूप में हाल ही में भाजपा में आए योगेश तिवारी को देखा जा रहा है। कसडोल एक ऐसी सीट है जहां एक अरसे से गौरीशंकर अग्रवाल प्रतिनिधित्व करते आए हैं, लेकिन 26 साल की कांग्रेस की प्रत्याशी शकुंतला साहू से हारने के बाद यहां से भाजपा का आत्मविश्वास डिगा हुआ है। भाजपा की तलाश जारी है। कभी श्यामबाई साहू का नाम सामने आता है तो कभी ओम प्रकाश चंद्रवंशी का। कांग्रेस ने रायपुर उत्तर, महासमुंद, बैकुंठपुर, सरायपाली, कसडोल, सिहावा और धमतरी को रोक रखा है। माना जा रहा है कि रायपुर उत्तर में भाजपा के पुरंदर मिश्रा के ऐलान के बाद से कांग्रेस इस सीट को आसान मान रही है, इसलिए यहां दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। महासमुंद से विनोद सेवन चंद्राकर का टिकट खतरे में है। रश्मि चंद्राकर, अग्नि चंद्राकर भी जोर मार रहे हैं। बैकुंठपुर में अंबिका सिंहदेव को लेकर कांग्रेस सशंकित है, लेकिन टीएस सिंहदेव के सपोर्ट को देखते हुए ये सीट फंसी हुई है। सरायपाली में किस्मतलाल नंद भारी मतों से जीते तो थे, लेकिन इस बार उनका रास्ता कठिन दिख रहा है। कसडोल में पार्टी भाजपा का उम्मीदवार देखना चाहती है। सिहावा में डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, उमेश देव, अंबिका मरकाम को लेकर पार्टी में रायशुमारी जारी है। धमतरी में गुरमुख सिंह होरा के विकल्प को राजनीतिक रूप से तौला जा रहा है। धमतरी में मोहन लाल वानी, आनंद पवार भी दौड़ में बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के कई प्रत्याशियों के घोषणा होने अभी बाकी है, लेकिन ये विभिन्न परिस्थितियां हैं। क्यों आखिरकार ये टिकटें रुकी हुई हैं, इस पर लगातार मंथन चल रहा है, तरह तरह के कयास भी हो रहे हैं। इस बीच आम लोगों के बीच भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार इन विधानसभा क्षेत्र की टिकटें घोषित क्यों नहीं हो पा रही है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे असाइनमेंट हेड वरुण सखा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। वरुण जी, जिस तरीके से हमने देखा, पहले बीजेपी ने अपने टिकटें रोकी हैं, 5 टिकटें अभी भी 4 टिकटें अभी भी बीजेपी की रुकी हुई हैं। हालांकि कल भावना बोहरा के नाम की घोषणा हो गई है, लेकिन इन 4 टिकटों को अगर हम देखें सिलसिलेवार तो क्या वजह नजर आती है? इसी तरह कांग्रेस ने भी अपनी टिकटें 7 टिकटें रोकी हैं। राहुल, इसके पीछे वजह है, भाजपा ने तो अपनी 5 सीटें रोक रखी थी, 85 कर दिया था। कल उन्होंने 1 सीट को क्लियर कर दिया, बाकी की 4 सीटें अभी बची हुई हैं। दरअसल इसके पीछे सारी जो उधेड़बुन है, जो गुणाभाग है, वो ये है कि कांग्रेस किस तरह के चेहरे लेकर आती है। जैसे कि पंडरिया में भावना बोहरा का ऐलान किया गया, ये इसलिए रोका गया था कि कहीं अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बनती है कि मोहम्मद अकबर कबरथा को छोड़कर पंडरिया जाते हैं, तब फिर भावना बोहरा उनका मुकाबला कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये एक देखने का विषय था। जैसे ही वहाँ से कांग्रेस ने ऐलान किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। ऐसे ही अंबिकापुर सीट अभी भाजपा ने रोक रखी है, कसडोल भी रोक रखी है। तो इसके अलावा जो बेमेतरा और बेलतरा भी रोक रखी है। बेमेतरा से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव ऑलरेडी ऐलान हो ही चुका है। कसडोल अभी लेकिन ना कांग्रेस ने ऐलान की है, इकलौती ऐसी सीट है प्रदेश की जिसमें ना तो कांग्रेस ने ऐलान किया है ना बीजेपी ने ऐलान किया है। तो ये इसलिए रोक रखी है कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये सीट पूर्व स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल की सीट रही है। बीजेपी भी इस उधेड़बुन में है कि उनको टिकट दे या ना दे। कांग्रेस भी इस उधेड़बुन में है कि महज 26-27 साल की एक प्रत्याशी शकुंतला साहू ने जो है पिछले जो 2018 के इलेक्शन में गौरीशंकर अग्रवाल को इस सीट से हराया था। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि ये सीट इस तरह के एग्जाम्पल को सेट करे, और कांग्रेस भी इस सीट को लेकर के बहुत गंभीर है, क्योंकि ये जो सीट है ये कोर एक ऐसे इलाके की सीट कही जाती है जहाँ से किसी समय में, किसी ज़माने में जोगी का वजूद शुरू होता था।
कसडोल से लेकर बिलाईगढ़ तक जाते हुए जो एक एससी का डोमिनेंस इलाका जो हुआ करता था, ये यहाँ से सीटें शुरू होती थी जहाँ बसपा का भी प्रभाव होता है और जो कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ का भी प्रभाव पिछले 2018 के इलेक्शन में हमने देखा था। तो इस पर बहुत गंभीरता सोचने के बाद ही भाजपा यहाँ से टिकटें जारी करेगी। जो अभी फिलहाल में जो नाम चल रहे हैं आपने सुने ही होंगे। इसके अलावा बेमेतरा में भी अभी भाजपा के साथ उहापोह की स्थिति है। हालांकि किसान नेता योगेश तिवारी आए हैं, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि बेमेतरा से भाजपा जो है संभवतः उनको प्रत्याशी बना सकती है। अंबिकापुर को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। अभी तक उसके 3-4 कैलकुलेशंस थे, पर अब ये बहुत स्पष्टता से साफ हो गया है कि कांग्रेस के अंदर एक ताकतवर शख्सियत बनकर के टीएस सिंहदेव एक बार फिर से उभरे हैं। तो अब भाजपा अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से करेगी। अभी तक उसकी स्ट्रैटेजी सिंहदेव को लेकर के अलग थी, अब स्ट्रैटेजी बदलेगी। राहुल, बिल्कुल, और जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों में ये बात देखने को मिल रही है, किसी न किसी कारण से ये टिकटें रुकी हुई हैं। और सबसे अहम सीटों की में बात करें वरुण जी, तो ये कौन कौन सी अहम सीटें हैं जिसमें लगता है कि यहाँ पर जल्दी निर्णय लेने की ज़रूरत है या फिर यहाँ पर जल्द से जल्द काम करने की ज़रूरत है, हालांकि वक्त नहीं बचा है? जैसे कांग्रेस की 7 सीटें अभी अटकी हुई हैं, 7 में से कांग्रेस की के पास ही हैं 6 सीटें। सिर्फ एक सीट है जो कांग्रेस के पास नहीं है, वो है धमतरी, जहाँ से रंजना दीपेंद्र साहू जो हैं वर्तमान में विधायक हैं। इसके अलावा रायपुर उत्तर हो, महासमुंद हो, बैकुंठपुर हो, सरायपाली हो, कसडोल हो, सिहावा हो, ये सारी सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस ने इन 7 सीटों को रोका। जैसे रायपुर उत्तर से अभी वर्तमान में कांग्रेस कुलदीप जुनेजा विधायक हैं और अभी भाजपा ने जो है एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जिनका नाम पॉलिटिकल फ्रेम में नहीं था। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक कार्यकर्ता हैं, जगन्नाथ की रथ यात्रा को स्थापित करने वाले रायपुर के अंदर हैं, पुरंदर मिश्र, उनको टिकट दिया है। उसके बाद से कांग्रेस इस सीट को अपनी एक मजबूत सीट मानने लग गई है और स्वाभाविक रूप से चूंकि राजधानी है, राजधानी में कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो इस पर जैसे हमने आज देखा कि 2-3 पक्षों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, मांग भी रखी कि यहाँ से हमारे प्रत्याशी को, हमारे नेता को वहाँ से उतारा जाए, वो भी हम देख रहे हैं। तो रायपुर उत्तर को लेकर यही उहापोह है कि वहाँ इस सीट को माना जाता है कि ये सिंधी डोमिनेंट सीट है, लेकिन बीजेपी ने इस बार इसमें उड़िया डोमिनेंट का एक नया फैक्टर जोड़ने की कोशिश की है। अब ये बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बीजेपी के अपने सर्वे के गुणाभाग हो सकते हैं। अभी तक इस सीट को ये माना जाता रहा है ये सिंधी बाहुल्य सीट है, लेकिन इस बार उड़िया वाला जो फैक्टर जोड़ा गया है, तो अब कांग्रेस ये इसमें सिंधी प्रत्याशी उतारने की कोशिश में है ताकि उनको जो है पोलराइज किया जा सके और इस सीट पर किसी तरह से जीत हासिल की जा सके। महासमुंद जैसी सीट है, महासमुंद में भी जो सर्वे रिपोर्ट है विधायक की वो बहुत अनुकूल नहीं है उनके, इसलिए इसको रोका गया है। अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, तो यहाँ से एक रश्मि चंद्राकर हैं, वो यहाँ की प्रबल दावेदार बताई जा रही हैं। बैकुंठपुर सीट जो है वो भी टीएस सिंहदेव के एक स्टैक की वजह से और बाकी कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं के अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस की वजह से ये सीट भी इसलिए होल्ड की गई है। यहाँ से जो वर्तमान में अंबिका सिंहदेव विधायक हैं, सर्वे रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं बताई गई है, लेकिन चूंकि बड़ी नेता हैं, बड़े उससे ताल्लुक़ रखती हैं एक पॉलिटिकल फ्रेम से, तो उसका भी ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। सरायपाली एक ऐसी सीट है जो टॉप 5 विधायक छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले जो विधायक थे उनमें एक किस्मत लाल नंद भी शामिल थे, लेकिन किस्मत लाल नंद जैसे ही यहाँ पे सरला कोसरिया का नाम आया सरायपाली से, तो किस्मत लाल नंद को लेकर के कांग्रेस का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो एक बार इसको भी रीथिंक किया जा रहा है। और कसडोल सिहावा जैसे मैंने आपको बताया, कसडोल एक महत्वपूर्ण सीट है जो मैंने बीजेपी का एनालिसिस किया तब उसमें बताया था। इस तरह से ये सीटें रुकी हुई हैं। धमतरी में भी यही बात है, एक ललवानी जी हैं और एक गुरुमुख सिंह होरा हैं, उनके बीच में किसको टिकट जाएगी ये देखना होगा। बिल्कुल, और कांग्रेस की 7 और साथ ही बीजेपी की 4 यानी 13 सीटें जिन पर अभी भी 11 सीटें हैं जिन पर अभी भी इंतजार हो रहा है कि आखिरकार कब तक नाम डिक्लेयर होंगे। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी। थैंक यू।